उनको एक संत ने, ये भक्तमाल जी वाले हरिपाल जी नहीं, अलग हरिपाल नाम के व्यक्ति थे, उनको एक संत ने प्रेरणा दी थी कि कभी किसी को ऐसी बात मत कहना जिससे उसको दुख हो जाए। एक राजा के यहाँ गरीब आदमी थे, नौकरी करने लगे। राजा का पड़ाव जंगल में पड़ा, वहाँ एक बावड़ी थी, उस बावड़ी में भयंकर प्रेत निवास करता था। उस प्रेत के डर के मारे कोई बावड़ी में जाकर के जल भरने नहीं जाता था। और हरपाल ने कह रखा था राजा साहब से कि जो काम कोई ना कर सके वो सेवक को आज्ञा देना। राजा ने कहा हरिपाल जाओ भैया, सब प्यासे हैं, पानी भर के लाना है तुमको। हाँ चले जाते, जो आज्ञा सरकार। बोले सुनते वहाँ जिन प्रेत रहता है, भूत रहता है। अरे बोले महाराज कोई रहता हो, हम तो सेवक हैं आपकी। आगे में बावड़ी में सीढ़ियाँ होती हैं, तो वहाँ उसको वो अट्टहास करता हुआ प्रेत जिंद दिखाई पड़ा। उस प्रेत ने, वो भयंकर रूप में था, कंकाल, एक कंकाल को अपनी छाती से चिपका रखा था। कंकाल जानते हो ना, हड्डियों का ढांचा, उसको छाती से चिपका रखा था। वो हड्डियों का ढांचा कौन था? वो उस व्यक्ति की पूर्व जन्म की पत्नी ही थी, पत्नी के शरीर का ढांचा था। द्वेष के कारण और आसक्ति के कारण ही तो प्रेत बनते हैं। पत्नी का ढांचा था उसका, हड्डियों का ढांचा। वो प्रेत सबसे एक ही बात पूछता था, ए मेरी प्यारी तुमको कैसी लग रही है? सब कहते कैसी लग रही है, हड्डियों का ढांचा है। सोई वो मार देता था जान से। हरिपाल से पूछा अट्ठास, ए तुम कौन हो? कहा मैं हरपाल हूं। किस लिए आए हो? बोले पानी भरने आए हो। पहले मेरी एक बात का उत्तर दो, ये मेरी पत्नी है, कैसी लग रही है? हरपाल ने मन में सोचा, संत ने कहा था ऐसी बात मत कहो कि किसी को कष्ट हो। अरे हमको देखने में हड्डियों का ढांचा लग रहा है, इसको तो इसकी प्यारी लग रही है। बोले महाराज जब आपको प्यारी लग रही है तो हमको बुरी क्यों लगेगी? ये तो बहुत सुंदरी है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। तो वो हंसा, हंस करके बोला वाह, इतनी अच्छी बात कहने वाला जीवन में कोई आया नहीं। हमने सैकड़ों लोगों को जान से मार डाला, यहाँ जो आए सब मौत के मुंह में चले गए, पर तुमने ठीक बात कही, मेरी घरवाली बहुत सुंदर है, तभी तुम्हें छाती से लगा के रखता हूं। मैं खुश हूं, तुम मुझसे कुछ मांग लो। कहा आप दे देंगे? हाँ जरूर दूंगा। बोले आप इस बावड़ी को छोड़ के सदा सर्वदा के लिए चले जाइए, क्योंकि यहाँ जंगल में कोई पानी का साधन नहीं है और सब परेशान होते पानी के बिना। उसने हंसते हुए कहा कि तुमने मुझे वचनबद्ध कर लिया, इसलिए मुझे अब जाना पड़ेगा। छोड़ के चला गया। पानी लेके आए, बोले अब जिसकी इच्छा हो सब भर लाओ पानी, अब प्रेत नहीं है वहां। चला गया प्रेत। कटु भाषा मत बोलो, मीठी भाषा बोलो। हमारे महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, उनकी वाणी से दास ने कभी कटु शब्द का श्रवण ही नहीं किया। मैंने महाराज जी सन 1981 से 2006 तक की तो हमें पूरी स्मृति है। 1981 में दास उनके चरणों में उनकी कृपा से पहुंचा और 2006 तक अंतिम क्षण तक उनकी सन्निधि इस दास को प्राप्त रही। आज भी उनकी सन्निधि है। गुरुजन कहीं जाते थोड़ी हैं, आज भी उन्होंने हाथ पकड़ रखा है। ऐसे पूज्य सदगुरु भगवान, हमने कभी उनमें क्षोभ नहीं देखा, कभी उनकी वाणी से कटु भाषा का प्रयोग नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। विकट से विकट परिस्थिति में कभी कटु भाषा महाराज जी की वाणी से नहीं सुनी। उनकी एक कटु भाषा का हम उदाहरण दे रहे हैं। एक संत ने पिटाई करवा दी, वृंदावन की घटना है। एक संत ने परस्पर झगड़े में पिटाई करवा दी, और जिस संत की पिटाई करवाई वो महाराज जी के पास पढ़ते थे। उन्होंने कहा महाराज जी मेरा कोई अपराध नहीं था, अमुक संत ने हमको पिटवाया। अब वो कर ही रहे थे शिकायत, तब तक वो संत आ गए, अपनी सफाई देने लगे कि महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया। बोले आपने पीटा तो नहीं, पर ये कहते पिटवाया, तुम खड़े तो थे वहां, यदि नहीं पिटवाया तो तुम बचा नहीं सकते थे इनको? क्या बचाना चाहिए था? भाई अपना भाई पिट रहा है, आपको बचाना चाहिए था। अब महाराज जी उनसे बोल रहे संत से, ये उनकी कठोर वाणी का प्रयोग बता रहे महाराज जी का। वाह धन्य है अमुक नारायण दास जी, धन्य है, आपको हम दंडोत प्रणाम करते हैं। अरे राम राम, अभी महंत तो आप बन नहीं पाए, संत सेवा आपने पहले से ही शुरू कर दी। महाराज जी बोले अमुक नारायण दास जी महाराज आपको प्रणाम है, और अभी महंती वाला झगड़ा था, तो महाराज जी बोले अभी महंत तो बन नहीं पाए और संत सेवा पहले से शुरू कर दी। जानते हो हमारे गुरु महाराज कहते थे इस प्रकार की संत सेवा करने वाले 1000 महंतों में से 999 नरक जाते हैं। एक कोई हरि गुरु संतों की उपासना करने वाला, गौ ब्राह्मण की उपासना करने वाला होता है, वो भगवान के धाम को जाता है। कहने का आशय है, अब देखो वो डांट रहे हैं एक संत को, पर क्रोध में भी कैसी वाणी है। अब वैसे परंपरा से देखा जाए तो हनुमानगढ़ी के नागा थे, पट्टी बसंतिया के नागा थे। हनुमान जी की 6-6 महीना 2 बार पूजा की, गंगा सागर में 2-2 बार पूजा की। और बुरा नहीं मानना, कोई नागा जी बैठे हों तो नागाओं को गाली गलौज की भाषा पढ़ानी नहीं पड़ती है। जैसे कोई जन्म से ही सीख के आवे, ऐसी वहां तो क्यों महाराज जी, वो गाली गलौज की पढ़ाई तो सहज है। पर उस वातावरण में महाराज जी रहकर अपने जीवन में कभी उनकी वाणी से कटु वचन, निंदा वचन, अपशब्द नहीं सुना। निष्ठुर भाषण, कभी कठोर वाणी मत बोलो, किसी को पीड़ा पहुंचे ऐसी वाणी मत बोलो।
और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो शयन करता है, ऐसा काम यदि नारायण भगवान करें तो लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाएंगी। सूर्योदय सूर्यास्त के समय बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। ध्यान से सुनो, बीमार आदमी को भी सूर्योदय के समय सो रहा तो उठा के बिठा दो, महाराज जी कहते थे, बीमारी अपने आप कम होने लग जाएगी। सूर्यास्त हो रहा, बीमार व्यक्ति होश में है, उसको उठा के बिठा दो, भैया सूर्यास्त हो रहा है, बैठ जाओ, टिक कर बैठ जाओ, अभी लेटो मत, पैर मत फैलाओ, संध्या का समय है। विमुंचत श्रीर यदि चक्रपाणी ही, तो इसलिए लक्ष्मी जी का आदर करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी ने जो जो वरदान हिरण्यकशिपु को दिए थे, सब वरदानों का स्मरण कराया और उसने कहा जब सब वरदान सत्य हैं तो भगवान ने उसका पेट विदीर्ण कर दिया और आंतों को निकाल कर अपने कंठ में आंतों की माला धारण कर ली। बोलो अंतरमाली इंद्र सिंह भगवान की जय। भगवान ने पेट इसलिए फाड़ा, कहीं द्वितीय प्रहलाद का संस्कार इसके उदर में छिपा हुआ तो नहीं है। भले ही राक्षस था पर बड़ा भाग्यशाली प्रहलाद जैसे पुत्र को इसने जन्म दिया। आह धन्य है, भगवान का नाम अंतरमाली हो गया। भगवान बनमाली तो है ही हैं, आज भगवान अंतरमाली हो गए। हमारे महाराज जी कहते भगवान अंतरमाली हैं और भगवान बनमाली हैं और भगवान भक्तमाली हैं। बोलो भक्तमाली भगवान की जय। भक्तमाली क्यों हैं? बोले धारी उर प्यारी क्यों करत न्यारी, ओह देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई है। नाभा अली ने भक्तों की माला धारण कराई है युगल प्रियालाल को, इसलिए ठाकुर जी भक्तमाली भी हैं, भक्तों की माला धारण करते हैं, इसलिए भक्तमाली है। और पूज्य गुरुदेव श्री बक्सर वाले महाराज जी, जिनके नाम के आगे हम लोग भक्तमाली शब्द ही लगाते। वैसे तो बहुत से भक्तमाली हैं, भक्तमाल पढ़ने वाले भक्तमाली, कथा कहने वाले भक्तमाली, रामायण पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, कथा कहने वाले रामायणी। पर जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य श्री श्रीजी महाराज ने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के निकुंज लीला महोत्सव में विधिवत पूज्य भक्तमाली श्री मामा जी को पगड़ी बांधी और भक्तमाली उपाधि से अलंकृत किया कि पंडित जी जो भक्तमाली जी हैं उनके स्थान पर सच्चे भक्तमाली हैं पूज्य भक्तमाली श्री मामा जी महाराज। अद्भुत दैन्य, अद्भुत उनका जीवन, क्या कहना। हम लोगों ने तो उनकी कृपा से उनका अत्यंत निकटता से दर्शन किया, उनकी कृपा का अनुभव किया। वो ऐसे विलक्षण महापुरुष। माता जी का उत्सव चल रहा था पांडेपट्टी में और दास वहाँ कथा कहने जाता, यहाँ चल रही थी पंचकोसी परिक्रमा शुरू। उस समय कुछ विलुप्त जैसी हो गई थी, लेकिन महाराज जी के प्रयास से वो बड़े रूप में शुरू हुई थी। पंचकोसी में सब जगह 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 गांव गांव में उत्सव भी हो रहा था। तो हम सवेरे सवेरे प्रणाम करने गए, महाराज जी हमसे बोले, बड़े प्यार से कहते थे, राजू भैया, कहते राजू भैया आपने कभी नाटक में लीला में कोई अभिनय किया है क्या? तो हमने कहा महाराज जी हमको बचपन में ध्यान है, एक बार गांव में रामलीला हो रही थी तो कुंवर कलेवा के समय शत्रुघ्न जी हमको बनाया गया था लड़ुआ खाने के लिए। तो गुलाब जामुन लड़ुआ खाए हमने, और तो हमें कोई पाठ वाठ तो हमने नहीं दिया, हमने कभी कोई लीला में अभिनय नहीं किया है। बोले कोई बात नहीं, अभिनय नहीं किया है तो आज नदाऊं गाँव है ना, नदाऊं, बोले नदाऊं गाँव में आज देवर्षि नारद जी वाली लीला है। बोले मेरे राम ने रात्रि में ये लीला लिखी है और आज शाम को ही इसका अभिनय होना है, इतने जल्दी लोग तैयार नहीं कर पाएंगे, तो आप तो कथा कहने के लिए व्यास जी आए हैं, तो आप तो व्यास जी, कुछ बोले वेशभूषा परिवर्तन नहीं करनी पड़ेगी, बस वही है, अचला तो आप पहनते ही हैं और दाढ़ी जटाजू उठाई है, कुछ बदलना नहीं है, एक कमंडल ले लेना हाथ में, तो आप तो व्यास जी हो गए। और दीनबंधु दास जी थे, बोले ये ब्रह्मा जी बन जाएंगे। बोले इनको भागवत जी का प्रसंग है, वो ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद, फिर व्यास जी नारद जी का संवाद, वही लीला होनी थी। वे दीनबंधु दास बन जाएंगे ब्रह्मा जी। बोले तो उसमें दीनबंधु दास भी बच्चे ही थे। बोले सफ़ेद दाढ़ी मूछ लगाने से आपको कोई संकोच तो नहीं होगा? नहीं नहीं महाराज जी आप जैसा कहेंगे। तो वो दाढ़ी मूछ लगा दिए और महाराज जी वहाँ मंच पे सब लीला लिखते भी थे, अभिनय करा के देखते भी थे। और ब्रह्मा जी बनाए, नारद जी बनाए नरहरिदास जी, हाँ नरहरिदास जी को बना दिए नारद जी, हमको बना दिए व्यास जी लीला में, और दीनबंधु दास को बना दिए ब्रह्मा जी। अब वो लीला तो लीला लिखी थी, अब वहां सामने पर्दा खुला और पात्र ही भूल गए कि अब क्या कहना है। आप थे तो ब्रह्मा जी की भूमिका में दीनबंधु दास थे, क्या ठाकुर जी की लीला। तो दीनबंधु दास बोले वत्स नारद तुम्हारी मुखाकृति देखकर लगता है कि तुम कुछ पूछना चाह रहे हो। तो उनको पाठ याद आ गया। हाँ 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 पिताजी, मैं बहुत देर से देख रहा था आप नेत्र मूंद कर किसका ध्यान कर रहे थे। हाँ पाठ शुरू हो गया, लीला शुरू हो गई। फिर हमारा प्रसंग आए तो हमारी भी जो जैसा था भागवत जी में वही कहना था, सुनाना था, वो भी लीला ठीक बनी। बाद में जब लीला पूरी हुई तो ज़्यादा प्रसन्न होते थे तो धीरे से ऐसे पीठ पर एक थाप मारते थे महाराज जी, वाह भैया आज की लीला की तो लाज बचा ली, प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी की नाम निष्ठा का, ठाकुर जी की रूप निष्ठा का, स्वरूप निष्ठा का, ठाकुर जी की लीला निष्ठा का, ठाकुर जी की धाम निष्ठा का और संत वैष्णव गुरुजनों में निष्ठा का एक जगह यदि कहीं दर्शन करना हो तो वह पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी हैं।
सभी निष्ठाओं का एक जगह दर्शन हो जाता है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो उनका मंगलमय दर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ। और आप लोग कोई ऐसे लोग बैठे हो जिन्होंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन न किया हो, भले ही उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया है, पर यहां आए हैं और उनकी चर्चा सुन रहे हैं, वे भी धन्य हैं, वे भी भाग्यशाली हैं। ऐसे महापुरुष की चर्चा। देखो, सनातन धर्म में